कि क्यों मल्टीप्लिकेशन करते समय न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोगों ने क्लास 7th में ही इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। इसी तरह से आज हम रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई रेशनल नंबर है 1/2 और कोई दूसरा रेशनल नंबर है 2/3, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाता है 1 × 2/2 × 3, इट बिकम 2/6। तो ये तो हम लोग पहले से भी जानते थे या नहीं जानते थे, तो आज हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर यहां पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं? ऐसा करने के बाद ये जो रिजल्ट आया है 2/6, क्या ये रियली में सही है? तो इसे आज हम वेरीफाई करेंगे। आज इसका हम पता लगाएंगे कि आखिर हम इस तरह से मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। यहां पर सपोज कि मैंने एक चॉकलेट ले ली। इस चॉकलेट के अब हम 2/3 पार्ट लेंगे। तो 2/3 का मतलब आप लोगों को पता है कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं और 2 पार्ट्स ले लेने हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स इस तरह से हम लोग इसके कर लेते हैं। ये हो गए इसके 3 इक्वल पार्ट्स। अब 2 पार्ट अगर हम ले लें, जैसे ये दोनों पार्ट्स मैंने अगर ले लिए, तो दिस पोर्शन इज नोन एज 2/3 एंड दिस पोर्शन इज नोन एज 1/3, क्योंकि ये 3 पार्ट्स का 1 पार्ट है। तो ये 1/3 हो गया और ये दोनों क्या हो जाएंगे 2/3। अब 1/2 इंटू इसको हम ऑफ भी कह सकते हैं 2/3, मतलब कि 2/3 का 1/2 पार्ट हमें लेना है, या इसे हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि 1/2 ऑफ 2/3। तो यहां पर ये जो 2/3 पार्ट है इसका 1/2 मतलब हाफ, इसका क्या लेना है हम लोगों को? हाफ लेना है। तो हाफ, जब 2/3 का हम हाफ लेंगे तो 2/3 पोर्शन ये है, इसका हाफ हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अब हमें इसे नहीं देखना है, अब हमें सिर्फ इसे देखना है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? इतना पोर्शन। इसको मैं एक और शेडिंग यहां पर कर देता हूं, तो इसे हम समझ गए कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये इस 2/3 का भी हाफ है। तो ये रिजल्ट तो हमारा आ गया कि इससे हम ये समझ गए कि इसकी जो वैल्यू है वो ये है। अब हम देखते हैं कि 2/6 की वैल्यू क्या होगी। आइए इसी चॉकलेट में 2/6 निकालते हैं। तो 2/6 निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? इसके 6 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो यहां पर जो 3 पार्ट्स हुए हैं, इन्हीं का मैं हाफ फिर से कर दे रहा हूं, हाफ। तो इस तरह से इसके देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। 2 मुझे लेना है, तो 2 पार्ट अगर मैं लूं तो यही पार्ट तो आएगा। जरा देखो आप लोग यहां पर, तो क्या यही आंसर हमारा पहले भी आ रहा था और यही आंसर हमारा अभी भी आ रहा है? तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो प्रोसेस हम लोग यहां पर करते हैं ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम लोग आज समझ गए कि क्यों मल्टीप्लिकेशन करते समय न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स मल्टीप्लिकेशन के देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा हो 2/5 और मल्टीप्लाई करना है 3/7 से, तो ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 5 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 7 जा 35। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है, यहां तक कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी सिंपल है। यहां पर ना कोई एलसीएम लेना है, ना ही हमें कुछ और करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज यहां पर 7/8 लिखा हो और इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 4 से। यहां पर न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहां पर हम डिनोमिनेटर के प्लेस पर 1 लिख सकते हैं और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई तो 7 को 4 से कर देंगे और 8 को 1 से कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले यहां पर हम देखें तो 4 यहां पर लिखा है और यहां डिनोमिनेटर में 8 है, तो 4 और 8 ये डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो मैं पहले इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, आफ्टर दैट इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 और 2 1 जा 2, तो आंसर हमारा आ गया 7/2। लेकिन इसी तरह से अब हम रेशनल नंबर्स के डिवीजन को भी समझते हैं। डिवीजन भी बहुत ही सिंपल है। जैसे
4/5 डिवाइडेड बाई 2/3, इसे हमें डिवाइड करना है। तो डिवीजन में यहां पर हम लोग जानते हैं कि 4/5 हमारा ऐसे ही रहेगा और ये डिवाइड का जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई बन जाएगा और 2/3 क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है 3/2। और फिर ये मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग सीख चुके हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन अभी हमने किया था उसी तरह से इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले यहां पर हम देखें तो जो 4 और 2 है ये डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये बन गया 2 3 जा 6 एंड 5 1 जा 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 6/5। लेकिन यहां पर इसे भी समझते हैं कि आखिर ये डिवीजन मल्टीप्लाई जब होता है तो ये नंबर उल्टा क्यों हो जाता है, इनवर्स क्यों हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो 4/5 है इसे मैं इस तरह से लिख ले रहा हूं 4/5, और इस डिवीजन का मतलब है ये डिवाइड, अपॉन कर दिया मैंने, और ये 2/3 अगेन ये एक दूसरा रेशनल नंबर हो गया। तो ऊपर यहां पर एक रेशनल नंबर है और नीचे यहां पर दूसरा रेशनल नंबर है। इस डिवीजन को मैंने इस तरह से अपॉन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो 4/5 है इसमें ये 2 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 एक्चुअली में इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4/5 डिवाइड बाई 2 बट मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसे अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4/5, ये 2 और 5 ये यहां पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारा 4 × 3 मल्टीप्लीकेशन हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये अगेन हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा 5। तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि आखिर ये जब दो रेशनल नंबर डिवाइड होते हैं तो ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। लाइक 7/3 लिखा हुआ है एंड डिवाइड बाई 4/8। यहां पर इसे अब हम डिवाइड करें तो इसे हम लिख सकते हैं 7/3 डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई एंड 4/8 हो जाएगा 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 3 या 14/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सीख गए। अब हम रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज हम लोग रेशनल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझ चुके हैं, तो उसी प्रॉपर्टीज को आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, जो कि हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझा था कि कभी भी हम किसी दो रेशनल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो सम होगा या डिफरेंस होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। उसी तरह से यहां पर सपोज कोई नंबर है a/b एंड दूसरा कोई नंबर है c/d, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा, मान ले रहा हूं e/f, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। मतलब कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करती है। बट क्या डिवीजन में भी ऐसा होगा? a/b डिवाइड बाई c/d करूं तो क्या जरूरी है कि यहां पर हमेशा कोई रेशनल नंबर ही आए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग जानते हैं कि अगर a/b डिवाइडेड बाई 0 कर दूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड तो रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को तो होल्ड करती है बट डिवीजन को होल्ड नहीं करती। इसी तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a/b मल्टीप्लाई बाई c/d इक्वल्स टू c/d मल्टीप्लाई बाई a/b। मतलब कि ये दो रेशनल नंबर हैं, इन दोनों को मैं अगर प्रोडक्ट करूं और इनका ऑर्डर चेंज करके अगर प्रोडक्ट करूं तो दोनों में जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो इक्वल होगा। यही है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन क्या डिवीजन में भी ऐसा होगा? नहीं। ये हम लोग जानते हैं कि a/b अगर डिवाइड करूं 3 से और 3 को डिवाइड करूं a/b से तो दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। इट मींस ऐसा इक्वल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करती है बट डिवीजन को होल्ड नहीं करती। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a/b मल्टीप्लाई बाई c/d मल्टीप्लाई बाई e/f। यहां पर
इन दोनों को चाहे मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर लूं या फिर a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं और फिर ई बाई एफ को मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों में ही, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करती है, बट डिवीजन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को होल्ड नहीं करती। इस तरह से आइए अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को समझते हैं। आइडेंटिटी मतलब a बाई बी, लेट कोई नंबर है, रेशनल नंबर है a बाई बी, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि ये a बाई बी ही बना रहे। तो ऐसा आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा सिर्फ एक नंबर है, वो है 1, या हम इसे 1 बाई 1 भी कह सकते हैं। तो अगर यहां पर 1 या 1 बाई 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो a बाई बी ही बना रहेगा। इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझेंगे। इनवर्स मतलब उल्टा। यहां पर a बाई बी अगर है तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 1 बन जाए, तो यहां पर हम b बाई a मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि a बाई b बाई a बन गया, यानी उल्टा हो गया, इसीलिए इसका नाम इनवर्स रखा है। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b बाई a होगा, या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 2 बाई 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2। ये अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a को हमें b प्लस c में मल्टीप्लाई करना है तो इट बिकम a b में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a मल्टीप्लाई बाई b, एंड यहां पर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस कर लेते। फिर अगेन हम इस a को c में मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई बाई c। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो a है ये b के पास भी गया और c के पास भी गया, मतलब दोनों के पास क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज यहां पर नंबर है कोई 2, यहां पर है 1 प्लस 3, तो यहां पर आप लोग देखो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर ये आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड प्लस 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 8। यहां पर अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 4 और 4 2 जा 8। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ आंसर यहां पर सेम आया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी यहां पर इस तरह से अप्लाई हो सकती है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया होगा। इसी तरह से क्या हम रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हां, इसे ही हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।